हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत इरिटेशन होती है यार, कई बार मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मतलब पता है क्या होता है, मैं काम करती हूँ, देखो वीडियो में आवाज़ देनी है। पहले तो देखो, एक तो पड़ोसी परेशान कर देते हैं। आप लोगों को बता रखा है कि पड़ोसी हैं, चे चे पै पै पूरा टाइम लाउड स्पीकर पे गाने चला के छोड़ देते हैं। अभी इस टाइम दोपहर का टाइम है, जब लाउड स्पीकर पे ये दोपहर को सोती है साथ वाली, तो इस टाइम गाने नहीं चलाती है। तो इस टाइम ये गाने नहीं चलाती है, तो फिर बच्चे परेशान कर देते हैं। कभी कोई पड़ोस का बच्चा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मैं बैठ के दरवाज़ा बंद करके सोचती हूँ थोड़ी देर आपसे लोगों से बात कर लूँ, लेकिन बच्चे भी बार बार, जब बोल दिया मैं काम कर रही हूँ डिस्टर्ब ना करो, फिर भी बार बार आके आंटी 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 आंटी। तो इरिटेशन नहीं होती है, फिर मैं चिल्लाऊंगी, गुस्सा करूंगी, तो फिर पड़ोसी है वो चिढ़ेंगे कि हाँ भाई हमारे बच्चों पे गुस्सा कर रही है। भाई बंदा काम कर रहा है, मेरा घर से काम है, मैं वीडियो बना रही हूँ या आवाज़ दे रही हूँ, जो भी मेरा काम है मैं घर से कर रही हूँ। अब लोगों को ये थोड़ी पता कि मैं खाली थोड़ी बैठी रहती हूँ पूरा दिन, मैं भी तो काम करती हूँ। चाहे मैं, मेरा एडिटिंग का काम है, मैं वीडियो शूट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, ऐसे बेली बिल्कुल खाली थोड़ी बैठी हूँ। तो बस कई बार मैं ना परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बैठती हूँ चल यार आप लोगों से 10 मिनट 15 मिनट बात कर लूँ, फिर वीडियो भेज दूँगी, इतने में ही दरवाजे पे खट 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 करने लग जाते हैं। तो बड़ा परेशान होता है। इसीलिए मैं बच्चों को जब बाहर भेजती हूँ ना कि भाई बाहर ही खेलो बाहर ही खेलो, तो मैं ज़्यादा ठीक रहती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना शोरगुल करते हैं। अब मैं इनकी फिर से एंट्री बंद करूँगी। मेरे कई दिन मैं ना आराम से शांति से बैठी थी, जब मैं इन बच्चों की एंट्री अंदर बंद कर देती हूँ ना, कहती हूँ बाहर ही खेल लो बस तुम लोग गली में, तो ठीक रहती हूँ, वरना बड़ा परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी बूंदी लेने के लिए। ये देखो आप लोग, तीन तीन पैकेट खरीदे थे मैंने बूंदी के, और घर आके ये रायता का बूंदी बना दी थी। उसके अलावा फिर मैंने एक कुकर चढ़ाया था। और आपको पता है कि हमारे घर के बाहर ही नज़दीक में ना वो है, क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा है, तो एरोप्लेन वगैरह बहुत उड़ते हैं, पूरा टाइम ही उड़ते हैं हमारे घर के ऊपर से। तो यहाँ सरसों के तेल में मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। उसके लिए मैं आलू, प्याज, शिमला मिर्च, गोभी, हाँ ये 4 वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। एक्चुअली दही रखी थी इतनी सारी, और रायता बना दिया था बूंदी का मैंने। तो अब देखो, दही के रायते के साथ कुछ सब्जी तो बनानी नहीं थी, क्योंकि सब्जी का कोई वो मतलब नहीं बनता, क्योंकि विहान है अच्छे से रायते के साथ खा लेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं नमकीन चावल बना लेती हूँ। और ये देखो, ये है बच्चे की एक और बच्चा आया हुआ था दिन में, ये आया था 11-12 बजे। हाँ, विहान का दोस्त है, उसकी चप्पल है। तो ऐसे बैठे रहे ना बच्चे, वैसे मुझे दिक्कत नहीं होती कि चल बैठे हैं आराम से शांति से, मैं भी काम कर रही हूँ अपना, घर में रसोई में लगी हुई हूँ काम करने में। गुस्सा मुझे तब आता है जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, और ये तब ये मतलब परेशान करते हैं। तो ये बात है। तो क्या करें यार, बट आसान नहीं होता। आप लोगों को तो ये लगता है कि हाँ निधि का क्या काम है, बस ऐसे ही है, लेकिन मुझे पता है ना कितना मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे के साथ वीडियो में एडिटिंग करना। थोड़ा बच्चा भी बीच बीच में बोलता है, ऊपर से यूट्यूब की भी पॉलिसीज़ ऐसी है ना कि बच्चे की थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाए ना वीडियो में, तो कॉमेंट ही बंद कर देता है यूट्यूब मेरे चैनल की वीडियो का। तो फिर वही आप लोगों का फिर पता भी नहीं चलता, फीडबैक नहीं मिलता कि आप लोग क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि निधि पुलिस कंप्लेंट कर दो आप अपनी पड़ोसन पे, कि ना गाने वाने बजा रही है, मतलब इतना तेज़ आवाज़ में। तो फिर मतलब वो ये बात है। तो देखो मैं एक बात बोलूँ, हमारी ना सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर मैं सीधा पुलिस को बुला दूंगी ना, तो सोसाइटी वाले नाराज़ हो जाएंगे। वो बोलेंगे अगर कोई भी सोसाइटी का मुद्दा है, अगर आप पड़ोस में परेशान हो किसी से, तो पहले हमारे पास आओ, हमें बताओ। अगर हमारी तरफ से वो बात नहीं सुलझती तो पुलिस को बुलाओ। अब समझते हो ना, इस पड़ोस का मैटर है। तो इस वजह से मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि पुलिस बुला दो, ये है ऐसे वैसे परेशानी हो रही है, तो ये बात है। तो भाई मैं तो भाई जितना हो सके ना, लड़ाई कोई सोचती हूँ कि झगड़ा ना हो पड़ोस में। इसी वजह से मैं इतना टॉलरेट कर जाती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम भी होती है ना मुझे, फिर भी मैं चुपचाप ना बर्दाश्त करती हूँ कि चल जाने दे जाने दे। क्योंकि मेरा नेचर पता ऐसा है कि मेरे से ना झगड़ा टेंशन हो जाती है। मेरे को कोई पड़ोस में झगड़े वाली कोई बात हो जाए ना, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि कई लोग तो मैं देखती हूँ, लेडीज़ ऐसी होती हैं, झगड़ा भी कर लेंगी, फिर थोड़ी देर बाद आराम से मस्त अपना खाए पिएंगी, मस्त रहेंगी। पर मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, और मेरे साथ जैसे कभी किसी से पड़ोस में भी झगड़ा हो जाए ना, तो मेरी मेरी मैं कई दिनों के लिए ऐसे हो जाती हूँ, मतलब बिल्कुल बिस्तर नहीं जैसे पकड़ लेते हैं, टेंशन में आ जाती हूँ मैं।
तो यहाँ पे देख लो जी, यहाँ पे फोल्डिंग मैंने यहाँ शाम या इस साइड बिछा दिया, क्योंकि वहाँ धूप आती है ना, तो धूप में ऐसे ही ख़राब होएगा। यहाँ छाँव में बिछा दिया सामने, क्योंकि बैठना हो मैं भी यहीं शाम को यहाँ पे इधर ही बैठ जाया करूँगी सामने। ये देखो ये वाली है मेरे पास बाइक, ये है TVS XL 100। हाँ ठीक है, मैं आऊँगी अभी, रुक जा 2 मिनट, रुक जा, थोड़ी देर में आती हूँ। मैं नहीं दे रही पानी, अभी तो दिया था 2 मिनट पहले पानी। सारे पड़ोस के बच्चों को मेरे ही घर में आके पानी पीना होता है, अपने अपने घर नहीं पानी पी सकते। अपने घर पानी पी लो। हद होती है, परेशान करने का तरीका ढूंढ रखा है। और पहले तो विहान को भी पिलाया है मैंने पानी, बिल्कुल अभी मैं वीडियो की एडिटिंग करने से पहले पानी पिलाया है इसको मैंने, और उसके बाद अब अपने दोस्त को लेके आ गया कि इसको भी पानी पिलाओ। भाई अब मैं अपने गली में ही सामने घर है, अपने सबके घर यहीं पर ही हैं, सबके घर यही हैं, अपने अपने घर जाके पानी पी के आ जाओ ना। मैं काम कर रही हूँ, जब बोल चुकी हूँ कि डिस्टर्ब मत करो भाई, वीडियो बन रही है, काम कर रही हूँ मैं अपना, फिर भी आके अब पानी पिला दो, अब ये है, अब ये है, अब वो है। बताओ, परेशान हो जाता है यार बंदा। अब देखो अच्छे मूड के साथ वीडियो की शुरुआत करी थी कि चल यार आप लोगों से बात करूंगी, सारा मूड खराब कर देते हैं बार बार आके भाई मेरे को इरिटेशन होती है। जब मैं काम कर रही होती हूँ तब जब मैंने कह दिया कि मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, मैं अपने आप दरवाज़ा खोल लूँगी जब मेरा काम हो जाएगा, फिर तुम लोग आ जाना, अंदर बैठ जाना। बताओ भाई, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि देखो गली में ही सारे बच्चों के घर हैं, मतलब मेरे घर के 2 घर दूर इसका घर, उसका घर, सबका घर यही है। अपने घर में जाके पानी पी के आ जाओ ना। यस, एक बात बताओ यार, दूसरा बंदा भी तो काम करता है, इरिटेशन होती है भाई कि परेशान नहीं हो जाता। क्या करें, मानते नहीं है ये बच्चे, मेरे और सिर की नस फाड़ेंगे किसी दिन, इतना टेंशन देते हैं, इरिटेशन हो जाती है यार बंदा। वैसे ही मेरी, आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी बॉडी में आपको पता है मेरे को ये एलर्जी हो गई है खाने पीने से, पता नहीं क्या ऐसा खाया, वैसे ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से फिर मुझे इरिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने नमकीन चावल बना दिए थे, मैंने आज भी खाए हैं, बल्कि मैंने दही रायता, मैंने सोचा खा के देखती हूँ, क्योंकि मैंने कल दवाई ले ली थी एल्विन वाली, कौन सी आती है, उसे थोड़ा सा तो मुझे आराम पड़ा, फिर देखती हूँ, मेरे को भी पता नहीं है। देखो भी फ़िलहाल मेरे को लग रहा है कि शायद दही से हुआ है मुझे, पर मुझे पक्का नहीं पता, हो सकता है किसी और चीज़ से हुआ हो, बट होता यही है, कुछ खाने पीने की गड़बड़ से हो जाता है, कुछ ऐसा खा लिया जो नहीं सूट करता, तो फिर उससे मुझे हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। देखो मैं ना, पता है ये चिड़चिड़ापन आप कहोगे ना निधि आप में क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है। देखो जब ना पति ना हो, बिना पति के खुद कमाना, पैसे कमाने की भी टेंशन हो, घर चलाने की भी टेंशन हो, बच्चा भी अकेले पालना है, ऊपर से फिर मतलब इरिटेशन तो होती ही है। आप समझते ही हो ना कि काम भी खुद करना है, देखना भी सब कुछ है, ऊपर से मूड ना, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से अपने आप ही ख़राब हो जाता है कई बार मेरा, सोच सोच के होता तो यही है ना। मतलब क्या बोलूँ यार, मैं बोलूँ फिर लोग बोलेंगे कि हाँ निधि बोलती है, बट मेरे साथ तो यार ज़िंदगी ने बहुत बड़ा धोखा ही करा है, मैं क्या बोलूँ अब, है ना। मतलब ऐसा लगता है कई बार, मुझे ऐसा फील होता है यार, धोखा वाला फीलिंग आती है मुझे कि यार धोखा ही हुआ मेरे साथ, तो सारा शुरू से ही धोखा ही दिया मुझे तो हर जगह से। तो क्या कर रहे हैं, बस ना बोल सकते, बस ठीक है भैया ज़िंदगी है, पता चल गया दुनियादारी का, और क्या बोले। बाकी कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि निधि आप ससुराल वालों के टच में हो या मतलब बात करते हो, तो कई बार पूछते हैं कि हाँ, तो मैं कह देती हूँ कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब मतलब वीडियो कॉल हुई थी, अब तो नहीं होती है। महीना हो गया, 2 महीने हो गए इस बात को, शायद 2 महीने हो गए होंगे। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इस टाइम, और मैं बस अपना घर से मतलब रखती हूँ, अपना घर का देख लो आप लोगों के सामने, ऐसे घर का काम करती रहती हूँ, अपना बच्चा संभालती हूँ, और ना ही मुझे उन लोगों से कोई उम्मीद है। मैं अब उन लोगों से सच में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, 1 रुपये की भी, 1 रुपये का भी मेरे को ये नहीं है कि हाँ भाई मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई वो मेरे लिए ये करेंगे या मेरे बच्चे के लिए करेंगे। मैं सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखती हूँ कि हाँ मुझे करना है, अपने बच्चे का भी करना है, इस तरीके से। मैं किसी से नहीं मतलब सोचती कि वो करके देगा या कोई और करेगा, क्योंकि मैंने हर जहाँ भी उम्मीदें इंसान लगाता है ना, तो वहाँ पे इंसान आखिरी में जाके हारता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि यार जो भी मेरी लाइफ में है ना,
मुझे ही करना है जो भी है। बस मैं किसी को मतलब नहीं कहती, अब मैं सोचती हूँ छोड़ जाने थे, बस ठीक है, तेरी लाइफ है, तेरे चीज़ें लाइफ में जो होना था हो गया, अब बस अपने बच्चे को संभाल ले। तो यहाँ पे देखो मैं पूरे घर में से ना झाड़ू लगा रही हूँ इस तरीके से, तो आसान नहीं होता, चिड़चिड़ापन देखो आता है, देखो बच्चे को अकेले संभालना, ऊपर से जिम्मेदारियाँ भी हैं, आप लोगों को पता ही है। तो कई बार तो हो जाता है, मूड ख़राब मेरा होता है, और सबसे ज़्यादा मेरा मूड ख़राब इसी बात पे होता है कि जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ ना, कोई डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर दे, बार बार डिस्टर्ब करे, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये रीज़न है। तो अब मैं इन बच्चों की ना बोलूँगी कि बाहर ही बैठ जाओ, बस बाहर मंजा डाल दिया मैंने, देख रहे हो ना बाहर, पीछे बाहर फोल्डिंग, यहीं बैठ बैठ जाओ, यहीं बैठ के खेल लो अपना। इतना शोर कर देंगे, और पता है घर का मैं बताऊँ, इतना मेरे को इरिटेशन होती है कि पता है सारा सामान खिंडा देते हैं 2 मिनट में। अभी बिस्तरा झाड़ूंगी, सारा सामान सेट करूंगी, 2 मिनट बाद सारा कुछ फैला फैलू के मतलब फैला देते हैं। बार बार मेरा बस यही काम होता है, बस सारा सामान समेटती रहती हूँ, सेट करूंगी, फिर फैला देंगे, फिर मैं सामान सेट करूंगी, तो इरिटेट हो जाती हूँ मैं भी बहुत बार। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो देखो मूड है, कभी सही हो जाएगा, थोड़ी देर बाद तो अच्छा भी हो जाएगा मूड, अब कभी ख़राब हो जाता है, तो ये तो चलता रहता है, लाइफ है, कभी अच्छा मूड होगा, कभी ख़राब मूड होगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपने आप मेरा मूड ठीक हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लेना, दो थोड़ी देर में हो जाएगा। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का, बाय बाय।